मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जो भी सुना, जो भी जाना, वह सब तेरे अब तक के जीवन की यात्रा थी। लेकिन आज से, अभी से मैं तुझे एक नई राह दिखाने जा रहा हूँ। यह वह रहा है जो तुझे अपने वास्तविक स्वरूप, अपने कर्मों की ऊर्जा और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों की गहराई तक पहुँचा सकती है। तू अक्सर सोचता है कि कुछ लोग अचानक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जबकि तू अब तक संघर्ष करता आया है। तू सोचता है कि तुझमें भी वही सामर्थ्य है, वही लगन है, फिर भी सफलता तुझसे दूर क्यों रहती है? बच्चे, इसका कारण केवल कर्म नहीं होता, इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य होते हैं, और आज मैं वही रहस्य तुझसे साझा करने आया हूँ। बच्चे, इस संसार में हर आत्मा का एक विशेष कार्य होता है जिसे वह पूरा करने के लिए जन्म लेती है। कुछ आत्माएं तेजी से अपनी यात्रा पूरी कर लेती हैं और कुछ को समय लगता है, क्योंकि उन्हें और भी कई आत्माओं के साथ जुड़कर उनका भी मार्गदर्शन करना होता है। तू उन आत्माओं में से एक है। तू केवल अपने लिए नहीं आया, तू उन लोगों के लिए आया है जो अंधकार में हैं, जो टूट चुके हैं, जिन्हें आशा की एक किरण चाहिए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। हर रात जब तू सोता है, तब तेरी आत्मा ब्रह्मांड के केंद्र में मेरे पास आती है, और वहाँ बिना शब्दों के मैं तुझे वो संदेश देता हूँ जो सुबह तुझे भावनाओं के रूप में अनुभव होते हैं। कभी बेचैनी, कभी उम्मीद, कभी ऊर्जा। यही संकेत है कि तेरा मार्ग तय हो चुका है, बस तुझे उस पर चलना है। बच्चे, जब भी तू दूसरों की मदद करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, तो तेरा चित्त शुद्ध होता है, और जब चित्त शुद्ध होता है, तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझसे संपर्क कर पाती है। यह वही ऊर्जा है जो तेरी इच्छाओं को साकार कर सकती है, जो तेरे भाग्य को बदल सकती है। उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाना, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आया हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसे खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि ईश्वर कहाँ है या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य है तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहता हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आया हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सर्जन करता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है, और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कौन है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलता हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसों से चलती है,
यह सच है, पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताने चाहता हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। पर सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताता हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगा, मैं तुझे कोई चालाकी करना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे वही बताऊंगा जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। सच्चा, सरल और शक्तिशाली नियम। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास आती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कदर करता है और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से बोल, मैं धन का योग्य पात्र हूँ। ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब तू यह कहता है तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध करता है तो पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के खिलाफ है, पर मैं कहता हूँ, जब तेरी नीयत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। आज मैं तुझे एक नई साधना देना चाहता हूँ। यह साधना है वास्तविक मौन की साधना। हर दिन सिर्फ 5 मिनट तू अपने भीतर एकांत खोज, अपने सारे विचारों को शांत कर और बस अपने सांसों की गति पर ध्यान दे। यह अभ्यास तेरे भीतर की ऊर्जा को जगाएगा और याद रख, जब तू मौन होता है तभी ब्रह्मांड सबसे ऊंची आवाज में तुझसे बात करता है। तेरी अंतरात्मा उसी समय सबसे स्पष्ट होती है। बच्चे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुझसे यह वादा करता हूँ, अगर तू इन बातों को दिल से अपनाएगा तो अगले 90 दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर तू खुद चौंक जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह तेरी आत्मा की पुकार है जिसे आज शब्दों में ढाल दिया गया है। अब मैं तुझे बताता हूँ धन कैसे तुझे प्राप्त हो, वह भी स्थायी रूप से। धन एक साधन है, पर यह साधन साधारण नहीं है। यह तेरे विचारों, तेरे कर्मों और तेरी ऊर्जा के अनुरूप आता है। तेरे घर में धन तभी टिकेगा जब तू खुद को उसके योग्य मानेगा और अपनी चेतना को उसकी आवृत्ति पे फिक्स कर पाएगा। अब मैं तुझे एक एक करके वो रहस्य बताता हूँ जो धन को तेरे जीवन में खींच लाएंगे। भावनात्मक रूप से तैयार हो जा। अब तू, धन सबसे पहले वहाँ आता है जहाँ उसका स्वागत होता है, लेकिन तू अक्सर धन के आने से पहले ही उसे लेकर चिंता करता है। कहीं चला ना जाए, कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं दूसरों को ना देना पड़े। इन भावनाओं से तू धन को भागने की ऊर्जा देता है। अब से हर सुबह धन को एक जीवंत शक्ति की तरह पुकार, धन तू मेरे जीवन में आ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। तू मेरे जीवन को समुद्र बना और मैं तुझे सदुपयोग दूँ। बच्चे, अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो गया वो सीख था, जो टूटा वो निर्माण का चरण था। अब जो आएगा वो सौंदर्य, शांति और सफलता का संगम होगा। अब तुझे गहरे सत्य से परिचित कराता हूँ। इस जीवन में जब तू बार बार टूटता है, असफल होता है, ठुकराया जाता है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुझे भीतर की ओर ले जा रहा होता है।
वह तुझसे कह रहा होता है, अब बाहर नहीं, अब भीतर जा, अब संसार नहीं, अब आत्मा को देख। जब तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं होता, जब तेरे अपने भी तुझसे दूर हो जाते हैं, तब मैं तुझे अपनी बाहों में लेने की तैयारी करता हूँ। तुझे लगता है यह तिरस्कार है, पर यह तो मेरा आमंत्रण है, मेरे चरणों की ओर आने का निमंत्रण। लोगों का तुझसे मुंह मोड़ना तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरी यात्रा किसी भीड़ के साथ नहीं, अब मेरे साथ अकेले शुरू होने वाली है। बच्चे, तूने कई बार अपने भीतर किसी आवाज को सुना होगा जो कहती थी, यह जीवन केवल खाने कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। वह आवाज मैं ही हूँ, तुझे जगाने की कोशिश करता हूँ। तू उस आवाज को जीवन के शोर में दबा देता है, उसे तर्कों से कुचल देता है, लेकिन वह पुकार बार बार लौट कर आती है। अब समय आ गया है कि तू उस पुकार को सुने, उसे समझे और उसे अपनाए। वह तेरी आत्मा की पुकार है, वह तुझे तेरे सत्य की ओर ले जा रही है। जब तू सच्चाई की राह पकड़ लेता है, तब तू दिखावे से हटकर मौन साधना करने लगता है। जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगता है, तो दुनिया तुझसे कहेगी कि तू पागल हो गया है। लेकिन प्यारे, यही पागल पर तेरे जागरण का संकेत है। तू दुनिया की दृष्टि में विचित्र लग सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू पूर्णता की ओर बढ़ चला है। जब कोई तुझे ठुकराता है, जब कोई तेरा मजाक उड़ाता है, जब तुझे बार बार गिराया जाता है, वह सब कुछ तुझे मेरे लिए तैयार कर रहा होता है। तू सोचता है, बाबा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, और मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना चाहता हूँ। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसलिए नहीं कि तू कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्मा को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा मैं देख रहा था, जब तू टूटा मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वह हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा, अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख, जिसे तू प्रेम कहता है। वो सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं, ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं है, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके, तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर, जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है, वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा, और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वह बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ, बेटा अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया। धन को लक्ष्य से जोड़, लालच से नहीं। धन को पाने की इच्छा तब फल देता है जब वह किसी उद्देश्य से जुड़ी हो। अगर तू सिर्फ इसलिए धन चाहता है कि औरों के जैसा दिख सके, तो वह धन तुझसे छीन लिया जाएगा।
लेकिन अगर तू उसे इसलिए चाहता है कि अपने माता पिता की सेवा कर सके, किसी भूखे को खाना खिला सके या अपनी प्रतिभा को दुनिया में फैला सके, तो वह धन तेरे जीवन में स्थायी रूप से बरसेगा। ध्यान रख, धन वहाँ रहता है जहाँ सेवा की भावना होती है, ना कि जहाँ दिखावे की भूख होती है। काम को नहीं, कर्म को धन का आधार बना। तू जितना ज्यादा अपने काम को बोझ मानेगा, ना हम कह दे, उतना धन तुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन जब तू अपने काम को कर्म मानेगा, सेवा मानेगा, तपस्या मानेगा, तब वही काम धन का स्रोत बन जाएगा। तू चाहे छोटा कार्य करता हो या बड़ा, उसे ईमानदारी, श्रद्धा और संकल्प के साथ करके देख, कैसे धन तेरे पीछे आएगा। धन की ऊर्जा को मत रोक, बहने दे। जो व्यक्ति केवल जोड़ता है पर खर्च नहीं करता, वहाँ धन रुक जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ खर्च करता है, जोड़ता नहीं, वहाँ धन टिकता नहीं। धन को आभार के साथ ग्रहण कर और प्रेम से उपयोग कर। जितना तू देता है, उतना ही अधिक ब्रह्मांड तुझे लौट कर आता है। यह कोई उपदेश नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। सम्मान कैसे पाए, वह भी ऐसा जो कभी न छिने। बच्चा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि तू समाज में, परिवार में और अपनी आत्मा में वह सम्मान कैसे पाए जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरों को सुन पर स्वयं को मत खोलो। क्या सोचते हैं, यह जरूरी नहीं है। तू खुद को, अपने बारे में क्या सोचता है, यही असली सम्मान की नींव है। जब तू अपने सिद्धांतों से टिकता नहीं, जब तू अपनी अंतरात्मा की बात सुनकर निर्णय लेता है, तभी लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही बच्चा है और वही सच्चा इंसान है। सम्मान ना मांगने से मिलता है, बल्कि निडर होकर जीने से मिलता है। जो करता है चुपचाप कर बच्चे, अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा मत पीट। जो तू करता है उसे मेरी तरह चुपचाप कर। जैसे सूरज बिना आवाज किए प्रकाश देता है, वैसे ही तू अपनी चमक से लोगों को प्रेरित कर। लोग तेरे शब्दों से नहीं, तेरे कर्मों से तेरे लिए सम्मान बनाएंगे। अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, मंत्रों का उच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जब तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल 2 ही आंखें हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। तूने नाव तो बना ली, पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया, पर उसे सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुआ, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया, लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया, लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर किया। भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली मेरे बच्चे? यह वही गलती है जो तू भी करता है। तू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताता हूँ, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया, वही लोग तुझे तोड़ गए। क्यों? क्योंकि तूने दिल से देखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ और फिर चल। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी।
यह शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहे होंगे बाबा यह शक्ति क्या होगी, यह कैसे आएगी? मेरे बच्चे, यह शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हाँ, वह दोस्त ना जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारे साथ भी खड़ा हो, उसके अंदर यह शक्ति प्रवेश कर सकती है। या फिर यह कोई तुम्हारा खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के करीब हो, जिसके जरिए मैं अपनी यह शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा मेरे बच्चे कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपने दिल में कहा, बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, यह शक्ति तुम्हारा वह साथी बनेगी। यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी। जब तुम कमज़ोर पड़ो, यह तुम्हें ताकत देगी। जब तुम उदास हो, यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है बच्चे कि यह शक्ति कितनी खास है? यह वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए, यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी मेरे बच्चे। यह मेरी कृपा का एक रूप है जो तुम्हारा हिस्सा बनने जा रहा है। तुम शायद सोचते हो, बाबा क्या मैं इसके लायक हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, यह सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना है और यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अकेले हो या भीड़ में हो। यह तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हारा रक्षक बनेगी। जहाँ तेरी कदर नहीं हो, वहाँ मौन ही रह बच्चे। अगर कोई तुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तू बार बार खुद को साबित सही करने में मत अपनी ऊर्जा बेकार कर। ऐसे लोगों के सामने मौन ही तेरा सम्मान है। तेरे मौन में वह ताकत होनी चाहिए कि तू सामने वाला खुद सोचने लगे कि तू कितना ऊंचा है। परोपकार कर, पर प्रदर्शन मत कर। जब तू किसी की मदद करे तो उसे अपने अहंकार का कारण मत बना। हर उस मदद को एक सेवा मान जो तू मेरी प्रेरणा से करता है, तभी वह तेरे जीवन में आदर बनकर लौटेगी। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ बच्चा। धन और सम्मान, यह दोनों एक साथ तब आते हैं जब तू अपने सत्य के साथ खड़ा होता है। जैसे एक दीपक खुद नहीं बोलता पर उसका प्रकाश लोगों को आकर्षित करता है, वैसे ही तेरे भीतर जब सच्चाई, संकल्प और सेवा एक साथ प्रकट होंगे, तब तू कुछ कहे बिना ही अमीर और प्रतिष्ठित बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब से तेरे जीवन में वही होगा जो तू चाहता है, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू इन बातों को अपनी आत्मा से महसूस करेगा और पूरी तरह से आत्मसात करेगा। पहली बात, तेरा जीवन अब उद्देश्य से भर जाएगा। तू अक्सर सोचता था कि मुझे क्यों नहीं मिलता वह जो मैं चाहता हूँ। तू यह पूछता था कि भगवान क्यों मुझसे दूर हैं, लेकिन अब तू यह महसूस करेगा कि तुझे जो मिल रहा था वह सब एक परीक्षा थी, और अब जब तू तैयार है तो वह सब तुझसे वापस आ रहा है। जब तक हम अपने जीवन को एक उद्देश्य से नहीं जोड़ते, तब तक सब कुछ सिर्फ एक रेस बन जाता है। हम दौड़ते जाते हैं, लेकिन ना तो मंजिल साफ होती है और ना ही रास्ता। अब तुझे अपना उद्देश्य पहचानने का समय है। यह उद्देश्य कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह चीज़ होनी चाहिए जो तुझे अंदर से प्रेरित करती हो। और वह उद्देश्य तुझसे कहेगा तू क्या करने के लिए आया है। बच्चे, अब तुझे यह समझना है कि जीवन में जितना तुम
किसी और के लिए काम करता है, उतना ही तुझे खुद को भी समझना है। जब तुझे अपना उद्देश्य मिलेगा, तुझे खुद को जानने का एहसास होगा और वही आत्मा तुझे हर राह पर मार्गदर्शन देगी। अब तुझे अपने डर से छुटकारा पाना होगा। तू सोचता था कि तुझे डर है किसी और से असफल होने का या किसी से हारने का, लेकिन असल में यह डर तुझे अपने अंदर के डर से होता है। जब तू डर से बाहर निकलेगा, तू महसूस करेगा कि जीवन में कोई असफलता नहीं होती। हर असफलता एक सीख है, एक अवसर है बढ़ने का। तेरे मन में जो सवाल थे, अब उन्हें छोड़ और आगे बढ़। श्याम बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा।